हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। जावेद आरजे एक्सपेरिमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबके लिए लेकर के आए हम पगारिया का, जो कि हमने इस पगारिया मॉड्यूल का दो तीन वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टेस्टिंग की 6 इंची स्पीकर के साथ, 5 इंची के साथ, और हमने 10 इंची 120 मैग्नेटिक स्पीकर के साथ भी टेस्ट करा है इसको। तो दोस्तों, इसको कंपेयर करा जाता है AP55 के साथ। तो ठीक है गाइज, ये AP55 के मुकाबले इसकी कीमत जो है दोस्तों, तो देखे जाओ तो आप होलसेल की मार्केट में AP55 के हिसाब से इसकी कीमत दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर AP55 आपको ऑनलाइन 700-800 के बीच में मिलता है, तो ये आपको 500 से 600 के बीच में मिल जाएगा। 500 के आसपास मिल जाएगा, 500-550 रुपये की। पर दोस्तों, ये AP55 के टक्कर में है। आपको AP55 में दोस्तों इस अब मैं आपको बहुत कुछ बोल दिया मैंने आपको। ये जो हमारा पगाड़िया का मॉड्यूल है, विद एम्पलीफायर मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं इसमें 35 वोल्ट 1000 यूएफ के डबल कंडेंसर लगे हुए हैं, कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो डबल कैपेसिटर लगेगा हमारे पास 35 वोल्ट 1000 यूएफ के। और जो दोस्तों इसमें जो हमारी आईसी लगी हुई है, बहुत छोटी सी आईसी है, बहुत छोटी सी। आप देख सकते हैं, देखिए आपको थोड़ा पास करके दिखा रहा हूँ। हीट सिंक के नीचे आपको दिख रही होगी, जो कि हमारी 16 पिन की आईसी होती है। ये बहुत छोटी सी गाइस, बहुत छोटी सी। जितनी इस आईसी की जो साइज है ना, आप देख सकते हैं, जो 8 लाख की आईसी है, तकरीबन तकरीबन इसी साइज की आईसी है, 16 पिन की। आप देख सकते हैं हीट सिंक के नीचे। ठीक है गाइस, हीट सिंक के नीचे आप देख रहे होंगे। तो गाइस, ये इतनी छोटी आईसी है, और इस आईसी का मॉडल नंबर है CS8679E। आप इसका डाटा शीट चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर इसको 18 वोल्ट देंगे, आप अगर इसको 18 वोल्ट या 5 एम्पियर तक देंगे, 4 से 5 एम्पियर 18 वोल्ट, तो आप दोस्तों इससे 40+40 की आउटपुट ले सकते हैं। इसके डाटा शीट में है दोस्तों, इस बोर्ड के, इस आईसी के डाटा शीट में है। डाटा शीट आप जाकर के गूगल पे खोलिएगा इसका, तो आपको इस बोर्ड का डाटा शीट जब गूगल पे खोलिएगा, तो CS8679E इसका डाटा शीट आप गूगल पे जब खोलिएगा दोस्तों, तो आपको इसका आउटपुट का अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 20+20 है, पर नहीं दोस्तों, आप जैसा इसको एम्पियर दीजिएगा वैसा आउटपुट देगा ये आपको। और मैं AP55 से कंपेयर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, AP55 में आपको बास ट्रेबल का मोड नहीं मिलता, इसमें आपको बास ट्रेबल का मोड मिलता है। AP55 में आप वॉल्यूम नहीं लगा सकते, आपको वॉल्यूम के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। या आपको कई वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जो कि दिखाते हैं कि जो हमारा ऑडियो ब्लूटूथ एम्पलीफायर जो आउटपुट निकालता है, वहाँ पे आप जा कर के कट करके वहाँ पे आप वॉल्यूम का इनपुट जोड़ सकते हैं, वॉल्यूम आप लगा सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, इसमें आपको ऑलरेडी ये देख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम VOL, वॉल्यूम, ग्राउंड, ट्रेबल, बेस। तो आप इसमें दोस्तों इको वॉल्यूम आता है दोस्तों एक, आप उसमें वॉल्यूम कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग तार कनेक्ट करने के लिए उसमें पुश बटन होता है, आप बटन दबाइएगा और आपका बेस मोड पे आ जाएगा। फिर दोबारा बटन दबा करके आप उसको रोटेट करिएगा, और वो पूरा रोटेट होता है। आप चाहे वर्टिकल घुमाए चाहे हॉरिजॉन्टल घुमाए, किसी भी साइड आप घुमाए, उल्टा सीधा लेफ्ट राइट, तो आपको दोनों साइड वो फुल घूमेगा, कहीं पे भी नहीं रुकेगा, 360 डिग्री पूरा घूमेगा वो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, आप नॉर्मल पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर के नॉर्मल पोटेंशियोमीटर की वीडियो देख सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा वॉल्यूम होता है, वो सिर्फ आप एक वॉल्यूम लगा सकते हैं, बास ट्रेबल नहीं काम करेगा, क्योंकि बास ट्रेबल के लिए आपको इक्वलाइजर ही वॉल्यूम लगाना पड़ेगा गाइज, आपको वही वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इक्वलाइजर जो वॉल्यूम है वही यूज़ करना पड़ेगा। उसमें पुश बटन होता है, मोड चेंज हो जाएगा तो आपका बेस पे पहुंच जाएगा, ट्रैवल पे पहुंच जाएगा। उसमें 4 वायर का कनेक्शन होता है दोस्तों, और 2 पिने होते हैं आपस में। तो हम किसी दिन उस वीडियो को भी लेकर के आएंगे, वॉल्यूम के साथ आपको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, AP55 जो है इसका टक्कर में कहीं भी नहीं है। आउटपुट मानता हूँ दोस्तों कि 50+50 है उसकी, साउंड बहुत अच्छा है। तो इसका भी दोस्तों साउंड कुछ ख़राब नहीं है। आप मेरे चैनल पे
10 इंची के साथ धमाकेदार वीडियो है, हमने डाल रखा है, धमाकेदार लिख रखा है उस पर। ठीक है दोस्तों, थंबनेल पे हमने धमाकेदार लिख रखा है। आपको इतनी छोटी सी ये चिप आईसी है और हमने 10 इंची 120 मैग्नेट डबल चैनल हमने यूज़ करा है, टेस्ट करा है, बेस वगैरह सब कुछ देखा हमने, फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी करा है, हर चीज़ करा है। कैसे इसने 10 इंची को हिलाया बूफर को, वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो मेरे कहने का मतलब है गाइस, AP55 तो इसके टक्कर में है ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि AP55 का जो उसमें TPA 3116 की आईसी लगी हुई है गाइस, D2, ठीक है, जो कि 50+50 की आउटपुट है उसकी। इसमें लगी हुई है दोस्तों चिप स्टार की आईसी है, CS8679E, ठीक है, चिप स्टार की आईसी। और उसके मुकाबले ये उसका आधा भी नहीं है ये आईसी, जितना छोटा आईसी है ये। और ये 40+40 की आउटपुट देती है। अगर आप 18 वोल्ट 24 वोल्ट तक इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट भी देते हैं SMPS से, अगर, या फिर अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो 012 का 5 एम्पियर का ले लें, तो उसमें आपको ये 40+40 आउटपुट दे देगा आराम से। क्योंकि जब हम 012 का ट्रांसफार्मर जब हम यूज़ करेंगे और उसको DC फिल्ट्रेशन बनाएंगे, तो वो 14 से 15 वोल्ट दे देगा हमारे को। तो ये उसके टक्कर में हो ही नहीं सकता, 14 से 15 वोल्ट ये आराम से दे देगा। तो 14 से अगर 15 वोल्ट, जैसे आप मान लीजिए गाइस कि 15 वोल्ट दे रहा हो, तो 5 एम्पियर को हम गुना कर लेते तो 75 हो गया, ठीक है गाइस। तो आप अगर 75 वाट इसको सप्लाई देंगे, तो गाइस ये क्लास डी बोर्ड आप जानते हैं, इसकी पावर एफिशिएंसी बहुत वो होती है, क्योंकि इसमें हीटिंग होता है नहीं, तो हीटिंग में हमारा जो सप्लाई है वो बर्बाद होगा नहीं। ये पूरी एफिशिएंसी निकाल करके देता है। और इतने अच्छे अच्छे कॉइल लगे हुए हैं इसमें, देख सकते हैं आप, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कॉइल भी लगे हुए हैं। एक तो नॉर्मल वाले कॉइल होते हैं हमारे, वो कॉइल नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब है दोस्तों, AP55 एक अलग है अपनी जगह पे, और ये अपनी जगह पे अलग है। आप इसमें स्मूथली 8 इंची के 2 स्पीकर, ठीक है गाइज, 90-17 की मैग्नेट के, ठीक है, 90-17 की मैग्नेट के 8 इंची के 2 स्पीकर लें, ठीक है गाइज। और 2 अपने 4 इंची या 3 इंची के मिड रेंज लें हाई फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, और वो लगा करके 2 कॉलम का सेटअप या फिर एक टावर बनाया जिसमें आप 2 8 इंची और 2 अपना मिड रेंज के लिए लगाए, तो बहुत ही अच्छा शानदार, बहुत ही अच्छा आउटपुट दे देगा 40+40 का ये, ठीक है गाइस। और बाकी आपको इसकी टेस्टिंग डिटेल देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के 3 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है गाइस, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है इसका एक, और एक हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने पार्ट वगैरह नहीं डाला, उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, ठीक है गाइस। तो आप सभी को हमारा इसकी बोर्ड की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे एक भाई ने इसका एक वीडियो देख करके उन्होंने कमेंट भी करा था कि आप इससे बढ़िया AP55 ले लेते हैं। तो गाइस देखिए, हम टेक्नीशियन हैं, मेरा काम ही यही है गाइस, मैं एम्पलीफायर वगैरह ही बनाता हूँ गाइस। तो मैं जब जो चीज़ जिस चीज़ का मैं काम करता हूँ दोस्तों, तो मुझे तो नॉलेज तो उसके लिए तो होगी ज़्यादा। तो मैं जानता हूँ कि गाइस कि AP55 इसके मुकाबले में ये अलग ही जगह पे है दोस्तों, क्योंकि इसका बेस ट्रेवल हर चीज़ का इसमें है। उसमें ना तो हम वॉल्यूम को छेड़ सकते हैं, ना बेस ट्रेवल का छेड़ सकते हैं, जो भी है वो वैसे ही चलेगा। इसमें हम वॉल्यूम लगा सकते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम भी है, कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। और ये 40+40 का आउटपुट देता है, तो दोस्तों वो 50+50 का देता है, तो 10 वाट में 10 इंची ये भी चला देता है दोस्तों। अब 120 मैग्नेट के स्पीकर हमने चलाया इसमें, और कोई हीटिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और दोस्तों 10 इंची मैंने चलाया जब, तो 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर के साथ चलाया, 012 3 एम्पियर के साथ। अगर मैं 5 एम्पियर का इसको ट्रांसफार्मर देता तो आउटपुट ये कुछ अच्छा ही निकाल करके देता, आउटपुट ये ज़बरदस्त देता और ज़्यादा, जो इसने 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पे उस 10 इंची स्पीकरों को इतना अच्छा हिलाया। तो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारे इस बोर्ड के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।